साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ तुला राशि के भविष्य फल के साथ। ये भविष्य फल साप्ताहिक भविष्य फल है, यानी मार्च माह के तीसरे सप्ताह का। तो साथियों, ये सप्ताह आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। साथियों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा भविष्य आगे कैसा है, हमारा समय कैसा, अच्छा या बुरा। उसके लिए हम सतर्क रहते हैं। अच्छा है तो तेज़ी से चल के उसका विशेष लाभ उठाने की कोशिश करें, और ख़राब है तो खराब समय को निकालें, यानी उसका भी ध्यान रखें। इसलिए ये ज्योतिष शास्त्र है, इसका दुरुपयोग ना करें। साथियों, भगवान भोलेनाथ की कृपा मेरे प्रिय जातक तुला राशि के लोगों पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी कृपा बरसाती रहें, ऐसे मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। साथियों, ये मेरा परिवार है, और इस तुला राशि के मेरे इस परिवार ने थोड़े समय में मुझे जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और भगवान से भी हमेशा यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि मेरा ये परिवार सुखी और संपन्न रहे। साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि किस्मत के साथ से कुछ बड़ा होने वाला है, यानी किस्मत का साथ मिलेगा और कुछ बड़ा होगा। सही बात है कि जब कर्म और भाग्य, यानी कर्म और किस्मत जब साथ देती है, तभी हमारे कुछ काम बनते हैं। और कर्म और भाग्य, किस्मत साथ नहीं देती है तो हम कितने भी कर्म करते रहें, कितनी भी मेहनत करते रहें, उसका सही हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये समय ऐसा आ चुका है कि इसमें कर्म आपके हाथ में है, किस्मत परमात्मा के हाथ में है, और दोनों का संयोग बन रहा है। कर्म तो आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। किस्मत आपके हाथ में नहीं थी, वो परमात्मा ने आपको ये सौंप दी है अब। तो कर्म और किस्मत प्लस प्रोग्रेस, कर्म और किस्मत, कर्म प्लस किस्मत इक्वल टू प्रोग्रेस, ये सूत्र है सफलता का। तो ये अब इस आप पर पूरा चरितार्थ हो रहा है। साथियों, इस सप्ताह में कुछ ग्रह 15 मार्च को परिवर्तित हो चुके हैं, और कुछ 18 मार्च को परिवर्तित होंगे। शनि जो अस्त चल रहे थे, वो 18 तारीख को उदय हो जाएंगे। साथियों, बार बार मैं कहा करता हूँ कि शनि ने वास्तव में आपको परेशान किया, क्योंकि शनि की ढैया चली पहले, शनि की ढैया के बाद शनि उदय हुए, फिर अस्त हुए, उसके बाद फिर अस्त हुए। तो ये 18 मार्च को उदय हो रहे हैं, और अब उदय अवस्था में काफ़ी दिन रहेंगे। यानी आपको ज्योतिष की माने तो ब्याज सहित आपका वापस करने के लिए तैयार हैं। न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, और ये जो है क्या होगा आपका इस समयावधि में, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं।
सूर्य का परिवर्तन भी हो चुका है और मंगल राशि का भी परिवर्तन हो चुका है। अब इच्छाओं की पूर्ति होने का समय आ चुका है। असली खेल की शुरुआत हो चुकी है। शनि का साथ मिलेगा। शनि मंगल राहु की युति बनेगी। आपकी मेहनत से, आपकी स्किल पावर से धन लाभ के विशेष योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आपकी ही मेहनत होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब तक मेहनत से भी वो नहीं मिला जिसकी आपको ज़रूरत थी, लेकिन अब थोड़ी सी मेहनत में वो मिलने वाला है जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप जैसे पूछा करते थे कि आचार्य जी अच्छे दिन कब आएंगे, नहीं बता पाता था मैं, लेकिन अब कह रहा हूँ अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। सच्चा खेल शुरू हो चुका है आपके जीवन में। भरपूर लाभ उठाएं, चूकें नहीं। ये समय ऐसा है कि इसमें आप जितनी झोली भर भर के लेंगे उतना परमात्मा देने के लिए तैयार है। तो समय को बर्बाद ना होने दें और बिल्कुल तैयार रहें वो लेने के लिए जो आपको विशेष कुछ मिलने वाला है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि इन ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में बहुत कुछ खुशियाँ लेकर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में चर्चा करें, क्योंकि धन मुख्य होता है। तो इस समयावधि में कहीं से अच्छा पैसा मिलता दिखाई दे रहा है, यानी विशेष धन की प्राप्ति, भले ही वो आपका हो, ऋण का हो, कहीं फंसा हुआ हो, कैसा भी हो, ये मैं नहीं कह सकता कि कैसा है, बहरहाल धन आएगा। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं या बन चुके हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा स्वास्थ्य के बारे में। अब तक खूब कोशिश की और स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, इलाज भी कराए, सब कुछ हुआ, लेकिन स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अब वो समय ख़त्म हो गया, स्वास्थ्य लाभ होगा, यानी आप स्वस्थ रहेंगे। हेल्थ अच्छी रहने वाली दिखाई दे रही है, ऐसे योग हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि पारिवारिक जीवन खूब प्रयास किया आपने, ये नहीं सोच पाए कि परिवार में ग्रह क्लेश क्यों हैं, कष्ट परेशानियाँ क्यों हैं। अब ग्रह क्लेश कम होंगे, ख़त्म होंगे, पारिवारिक जीवन सुमधुर होगा। परिवार में मांगलिक कार्य होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी की वार्ता चल सकती है या शादी होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि लव लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए भी समय अच्छा आ गया है। लव लाइफ अरेंज मैरिज में चेंज हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है। परिवर्तन निश्चित दिखाई दे रहा है। साथियों, व्यापार धंधे के बारे में चर्चा करें तो अब तक आप सोच रहे थे कहाँ से पैसा आएगा, कैसे व्यापार चलेंगे।
सब कुछ होगा, पैसे की व्यवस्था होगी, व्यापार धंधे अच्छे चलेंगे, आपका अटका हुआ पैसा मिलेगा। एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी को उधार ना दें और ना ही पैसे के मामले में किसी का विश्वास भी ना करें। दुनिया बहुत चालू है, पैसे फंस सकते हैं, अगर आप दे देंगे तो आपको मिलेगा नहीं। इसलिए पैसे के मामले में विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। साथियों, दुश्मन आपके परास्त होंगे, ऐसा भी ग्रह योग है। दुश्मन अब तक जो आप पर हावी रहे थे वो आपसे नतमस्तक होंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपके पैरों पड़ सकते हैं। साथियों, आगे मैं चर्चा करूं कि कुल मिला के ये सप्ताह आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आ रहा है और बदलाव ही जीवन है। बदलाव तो आना निश्चित है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। साथियों, होता ये है कि एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, तुला राशि के लोग करोड़ों हैं। अब उनमें से जन्म कुंडली में जिनकी ग्रहों की स्थिति सही है उन पर ये मेरा भविष्यफल 100% सटीक है। लेकिन कुछ ग्रह पीड़ित हैं, कुछ ग्रह खराब पड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये पूरी तरह लागू नहीं है। मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ कि आप अपनी कुंडली का, जन्म कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करा लें। मैं नहीं कहता कि मुझसे ही कराएं, आप अपने नज़दीकी विद्वान से करा सकते हैं। हाँ, मेरे द्वारा भी करा सकते हैं, शुल्क जारी रहेगा। साथियों, कुछ लोग जन्म कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, कुछ लोग जन्म कुंडली बनवाते हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो उल्टे सीधे प्रश्न ना पूछें। कुछ लोग पूछते हैं कि धन कितना आएगा, कुछ लोग पूछते हैं कि नौकरी कब लगेगी, कुछ लोग पूछते हैं कि शादी कब होगी। सब सही है आपके हिसाब से, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से ये सही है कि समय अच्छा कब आएगा, उस समय में हमारे कौन कौन से काम बन सकते हैं, ये प्रश्न सही है। तो उल्टे सीधे प्रश्न पूछ के अपना और मेरा समय बर्बाद ना करें। अगर आपका प्रश्न सही है तो मैं उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन केवल और केवल व्हाट्सएप के माध्यम से, न कि फ़ोन के द्वारा। क्यों? इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप पर मुझे समय मिलते ही मैं उत्तर लिख देता हूँ। फ़ोन करेंगे आप, मेरे पास समय नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए व्हाट्सएप के माध्यम से आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं, जन्म कुंडली बनवाएं और सीधे सीधे प्रश्न भी पूछ सकते हैं शुल्क जमा करने के बाद। साथियों, तो मैंने ये बताया आपको पूरे सप्ताह का भविष्यफल। आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लेकर आ रहा है और ये परिवर्तन आपको देखने को भी मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि आपको देखने को मिले, बहुत से लोगों को देखने को मिल रहा है। सबसे जो बड़ी मुसीबत थी पैसे की स्थिति साफ होती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को दे रही है दिखाई, कुछ लोगों को आभास हो रहा है, कुछ लोगों को आगे दिखाई देगा। जैसे जिसके ग्रह हैं, जैसे जिसके ग्रह नक्षत्र हैं, वैसे उसकी प्राप्ति है। उपाय के रूप में मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का
बहुत सीधा सच्चा रास्ता है। एक लोटा जल सुबह शिवलिंग पर चढ़ा दो, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ये मार्च महीने का पावन पर्व महीना, इसमें दो कितने प्रमुख त्यौहार, एक महाशिवरात्रि का निकल गया और दूसरा होली का महापर्व आ रहा है। इस महापर्व पर जैसे शिवरात्रि पर हमारे यहाँ हवन पूजन का प्रोग्राम चला, बहुत से लोग लाभान्वित हुए। आप भी होली पर अब हवन पूजन का प्रोग्राम चलेगा, लाभान्वित हो सकते हैं अगर चाहें तो। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो ओम नमः शिवाय महामंत्र लिखना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य कर लें और महामंत्र